मुंबई की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत इलाके में एक पुराना अपार्टमेंट था, विनायक निवास। यहाँ अक्सर फ्लैट खाली रहते थे। वजह कोई नहीं बताता, लेकिन लोग कहते थे जो फ्लैट नंबर 302 में रहता है वो कभी चैन की नींद नहीं सोता। वही फ्लैट कुछ दिनों पहले किराए पर लिया था मनीष ने। वो एक ग्राफिक डिजाइनर था जो अकेले रहना चाहता था। उसे भीड़ से दूर शांति चाहिए थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह शांति अभी की नहीं, मरने के बाद की होती है। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात 3 बजे के करीब मनीष की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब उसने दरवाज़ा खोला कोई नहीं था। फिर उसने देखा नीचे ज़मीन पर कुछ गीली सी चीज़ गिरी थी, जैसे लंबे बालों से टपकता पानी। लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात जब वह बाथरूम में गया तो शीशे में देखा उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी में, लंबे काले बाल और सबसे डरावनी चीज़, नीली चमकती आंखें। मनीष पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। अगली सुबह मनीष ने पास वाले फ्लैट की आंटी से पूछा, 302 में पहले कौन रहता था? वह घबरा गईं, बोली, बेटा, उस फ्लैट में पहले एक लड़की थी, स्वरा। वह खूबसूरत थी, नीली आंखों वाली, लेकिन उसने उसी फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने बाल जला लिए थे और खुद को फांसी लगा ली थी। मनीष सन रह गया। क्यों? उसने पूछा। आंटी ने कांपती आवाज में कहा, कहते हैं उसे हर रात किसी का चेहरा दिखता था शीशे में, और एक दिन वो खुद उस चेहरे जैसी हो गई। अब हर रात मनीष के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी लाइट अपने आप बंद हो जाती, कभी फोन पर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। एक रात वह बेड पर लेटा हुआ था कि अचानक टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर कोई प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन, और फिर एक चेहरा उभरा, नीली आंखों वाला वही चेहरा। औरत ने टीवी के अंदर से देखा और कहा, ग्रेटर देन, तू अब मेरा है, ये फ्लैट तुझसे नहीं, तुझ में घुस गया है। मनीष ने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया। सुबह उसने बैग पैक किया और बाहर जाने लगा। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता। खिड़की पर लोहे की सलाखें अचानक आ जातीं। मोबाइल नेटवर्क चला गया था। अब वो कहीं जा नहीं सकता था। रात को मनीष ने पूजा पाठ शुरू की। हनुमान चालीसा पढ़ी, घर में कपूर जलाया। लेकिन तभी घर की सभी लाइटें बुझ गईं। एक ठंडी हवा चली और फिर वही आवाज आई, मुझे जलाया गया था, अब तू जलेगा। अगले ही पल बेड जलने लगा। मनीष ने भागते हुए बाथरूम में खुद को बंद कर लिया। वहां उसने शीशे में देखा, वही नीली आंखों वाली औरत पीछे खड़ी है, लेकिन इस बार वो मनीष की शक्ल में बदल चुकी थी। और फिर मनीष बेहोश हो गया। सुबह पुलिस पहुंची। उन्हें मनीष की जली हुई लाश बाथरूम में मिली, मगर आश्चर्य की बात ये थी कि शीशे में मनीष का चेहरा नहीं, एक औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। आज भी फ्लैट 302 कोई नहीं लेता। कभी कभी आसपास के लोग कहते हैं कि रात 3 बजे उस फ्लैट की खिड़की से एक लड़की झांकती है, जिसकी आंखें नीली होती हैं, और जो भी उस खिड़की से उसकी आंखों में देखता है, उसकी आत्मा अब उसका अक्स बन जाती है।